नमस्कार, अक्षय यादव नाम है मेरा। आज मज़दूर दिवस है। आज मैं कुछ विशेष मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि मज़दूर दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद में हम भारत में मज़दूरों की स्थिति को जानेंगे और सीवर या सेफ्टी टैंक में उतरने वाले मज़दूरों की अभी तक जाति क्यों नहीं बदली जा सकी, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे तथा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया या ट्वीट पर हम बात करेंगे और कुछ विशेष बातों को आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मज़दूर दिवस क्यों मनाया जाता है। मज़दूर दिवस की शुरुआत 1886 से होती है, जो कि शिकागो में मज़दूरों का काम करने की अवधि 8 घंटा करने को लेकर मांग चल रही थी। उसी बीच कोई व्यक्ति बम फोड़ देता है और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए गोलियां चलानी पड़ती हैं और उस भीड़ नियंत्रण को रोकने के लिए जो गोली पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया, उसमें मज़दूरों की मौत हो जाती है। उसके बाद में इसका एक ट्रायल चलता है। ट्रायल पूरा होता है और 4 अराजकतावादियों को सरेआम फांसी दे दी जाती है और 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा द्वितीय बैठक में ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि 1 मई को मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लगभग 80 से अधिक देश मई दिवस को मनाते हैं अवकाश के रूप में। साथियों, सोचने का विषय यह है कि मज़दूर वर्ग जो है, खासकर मैं भारत के मज़दूरों की स्थिति पर बात करूंगा, क्योंकि जो मज़दूर वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, वो राष्ट्र निर्माण की नींव होता है। क्योंकि कोई भी संस्था या बिल्डिंग या जो भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि मज़दूर वर्ग की भागीदारी उसमें ना रहे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि मज़दूरों की स्थिति दयनीय इतनी क्यों है। खासकर इस समय वैश्विक स्तर पर फैली महामारी में जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में मज़दूर वर्ग फंसा है, गरीब और दिहाड़ी मज़दूर, रिक्शा चालक, जिनको रहने के लिए एक मकान भी नहीं है, ऐसे में वो भूखे प्यासे तड़फ रहा है, भूख और प्यास से, और वो मजबूर है क्योंकि ये बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया, बिना किसी सूचना के ये लॉकडाउन किया गया। लेकिन मज़दूर वर्ग को या उनकी स्थिति को लेकर किसी को भी चिंता नहीं है, खासकर सरकार को। साथियों, इसी कड़ी में हम इस मुद्दे पर भी बात करना चाहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में क्लियर कर दिया या स्पष्टीकरण कर दिया कि मल जल और सीवर या सेफ्टी टैंक और नालों में सफाई हाथ से नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया जारी है और आज भी हाथ से ही
नाले और सीवर टैंक की सफाई मजदूर करते हैं, जिससे सीवर में उतरने से जहरीली गैसों से उनकी मौत भी हो जाती है। और बेहद चिंताजनक बात यह है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनकी तनख्वाह नाम मात्र है, उससे उनका घर भी नहीं चल पाता, वो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकते। और सबसे सोचनीय विषय ये है कि देश को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए और हमारा विज्ञान कितनी तरक्की कर गया, लेकिन भारत को चंद्रयान भी भेजा गया, लेकिन अभी सीवर में उतरने वालों की जाति नहीं बदली जा सकी है। और मैं बताना चाहता हूं, आज भी संपूर्ण राष्ट्र में या भारत में जो मजदूर वर्ग है वो आपको 95%, 95% SC ST OBC और माइनॉरिटी मिलेंगे, क्योंकि ये तबका आज भी संसाधन विहीन है और बेहद गरीबी को झेल रहा है और पूंजीपति इनकी जवानी को चूस रहे हैं। और ये मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। और जिस तरीके से उनको मरने के लिए, भूख प्यास से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है, खासकर इस लॉकडाउन में उनके लिए कोई प्रबंध नहीं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी अवसर पर, यह अवसर हम कहना ज़्यादा उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि आज श्रमिक दिवस है और श्रमिक दिवस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। इस साल कोरोना काल एक अलग तरह का श्रमिक दिवस है। देश के कई राज्यों में मजदूर घरों से दूर बिना काम और पैसे के परेशान हैं। इस वजह से इस साल इस दिन किसी शुभकामना या बधाई देने का अवसर तो नहीं है, परंतु श्रमिक अपनों के पास घर सुरक्षित पहुंच जाएं, ये कामना तो हम कर ही सकते हैं। अखिलेश यादव इस बात को लेकर चिंतित हैं जो अन्य प्रदेशों में मजदूर फंसे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और वो अपने घरों पर पहुंचने के लिए सपने देख रहे हैं। वहीं पर सपा नेता प्रदीप तिवारी जी का पोस्ट आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है, तमाम बड़े नेता आज दनादन मजदूरों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। किस बात के लिए? लाखों नहीं करोड़ों भूखे प्यासे और बेहाल बस एक ही सवाल को कंधे पर उठाए मीलों पैदल चले जा रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं पूरी दुनिया उनके सम्मान में मजदूर दिवस मना रही है। साथियों, जो अन्य प्रदेशों में मजदूर फंसे हैं वो पैदल आने के लिए मजबूर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, मजबूर हैं। सरकार के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं, ना उनको लाने का कोई प्रबंध नहीं। और सबसे चिंता का विषय ये है कि ये OBC SC ST और माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि सर्वहारा वर्ग या गरीबी जो झेल रहा है वो बहुजन तबका ही झेल रहा है। इसको मैं कहने में संकोच नहीं करूँगा। और क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कृषक परिवार से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, इन सब सारी चीज़ों को मैं अनुभव किया हूँ और आँखों से देखा हूँ, और या हम कह सकते हैं झेला भी हूँ। इसीलिए बाखूबी इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि OBC SC ST ही सर्वहारा वर्ग है और आज भी पूंजीपति द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र को अपने मेहनत और पसीनों से सींचने वाले श्रमिकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हालांकि अखिलेश जी का जो ट्वीट आया है वो विचारणीय है
और उनकी स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है, लेकिन तो इस स्थिति को लेकर मैं चिंतित हूँ। फिर भी श्रमिक वर्ग को बधाई, धन्यवाद।